स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। लखीमपुर खीरी में नारी कल्याण शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क कंबलों का वितरण किया गया। संस्थान ने लगभग 260 लोगों को कंबल बांटे। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष अफसाना, नगर पालिका के अध्यक्ष कन्हैया मेहरोत्रा और अतुल रस्तोगी मौजूद रहे। सहारनपुर के बिहारीगढ़ इलाके में दून कॉलेज में बदमाशों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया। लुटेरों ने कॉलेज परिसर में रह रहे कॉलेज के चेयरमैन के परिजनों को भी बंधक बना लिया, जिसके बाद घर वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मामले में एसएसपी ने कार्रवाई की बात कही है। निजी प्राइवेट कॉलेज के प्रबंधक के घर पे कुछ लड़के रात में, जिनका नंबर्स क्लियर नहीं हो पा रहा, कभी 3-4 हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, रात में जैसे दूध देने आया था उसी समय पे घर के अंदर घुसे और घर वालों को बंधक बनाकर उसके घर पे लूटपाट किए हैं। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी। जैसे कॉल मिला तब तक अभियुक्त भाग चुके थे। एटा में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। आपको बता दें कि बिजली के खंभों में बंदरों के कूदने की वजह से जमीन में करंट उतर आया है, जिससे कई लोग बाल बचे। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में बिजली विभाग की लापरवाही से 12 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सूचना मिली थी, जो है यहाँ पर काम चल रहा है, पीडीएस का काम चल रहा था और जो है बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है कस्बा राजाग्रामपुर में। तो बंदरों ने किसी को खंभे पर झूल गए होंगे, जिसके कारण से करंट उतरा था, उसको ठीक करा दिया गया है। प्रयागराज में कांग्रेस महासचिव इरशाद उल्लाह का कहना है कि प्रयागराज 2019 में होने वाले कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुस्लिम भाइयों ने दुआ मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए वह तत्पर खड़े रहेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पे संगम नगरी, जो कि हमारे इलाहाबाद की पहचान है, प्रयाग की पावन धरती पे हम लोगों ने यहाँ पे वजू बनाया नदी से और नदी के पानी से, और इसमें हम लोगों ने दुआ मांगी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, तीर्थ करने आ रहे हैं, वो अपने घर सही सलामत पहुँच जाएं। जैसा कि अभी विगत दिनों एक हादसा हो गया था कि नाव पलट गई थी और कई लोग श्रद्धालु बाहर से आए थे और वो मर गए हैं, लिहाजा उनकी कुछ की लाशें नहीं मिल पाई हैं। तो हम लोगों ने ये दुआ किया कि अब आगे ऐसा कुछ भी ना होने पाए, जो भी वहाँ से आए अपने घर सही सलामत शहर वापस चला जाए। आजमगढ़ के सिबले स्कूल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 3 छात्राएं स्कूल टीचर व मां बाप की डांट से परेशान होकर मुंबई भाग गए। लेकिन पुलिस ने छात्राओं को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया और औपचारिकता के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया। तो बताया कि 3 लड़कियां करीब 2 बजे से गायब हैं, स्कूल नहीं गई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उनको फ़ोटो भेजिए और मैं जानकारी करता हूँ। मैंने अपने साथ के इंस्पेक्टर हैं और परिचित लोगों को उनको फ़ोटो सेंड किया। उसके बाद मेरे एक परिचित था गोदान एक्सप्रेस में अटेंडेंट, उसको फ़ोटो सेंड करके बताया कि हो सकता है गाड़ी में हो, गोदान एक्सप्रेस में। मैंने गाड़ी इलाहाबाद पहुंचने वाली थी, मैंने उसको बताया तो उसने गाड़ी को बेचारे को पूरा ढूंढ के बताया कि बच्चियाँ मिल गई हैं। वाराणसी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को लूट रही है। केवल चावल अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन से किसानों का पेट नहीं भरेगा, उनका पेट उनके मेहनत का मूल्य देने से भरेगा। सरकार ने किसानों को धोखा दिया, तभी 3 राज्य में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने किसानों को कर्ज मुक्त नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, राम मंदिर नहीं बनाया, इसलिए हिंदुओं ने भाजपा को छोड़ दिया। धान के 2,500 रुपया क्विंटल का न देकर मोदी जी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। अनुसंधान केंद्र की नौटंकी की जरूरत नहीं है, किसानों को फसल के दाम चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बने रहें और देखते रहें प्राइम टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
भाजपा के साथ गठबंधन कर सत्ता में आई सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार भाजपा का विरोध कर रही है, जिसके चलते एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। आजमगढ़ में गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बैंक मित्र द्वारा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बैंक मित्र बैंक कर्मियों को झांसे में लेकर फोन पे ऐप की सहायता से संबंधित खातों की धनराशि अपने जानने वाले के खातों में भेजकर एटीएम कार्ड व चेक के द्वारा निकाल लेते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2,10,000 रुपए की नकदी के अलावा नई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं। थाना गंभीरपुर में 1 महीने पहले एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने FIR में अंकित किया था कि उसके खाते से फ्रॉड करके 32,30,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। इसकी योजना के दौरान प्रकाश में आया, इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी में पता चला कि इसमें मुसाफिर नाम का एक व्यक्ति है जो लोगों के खाते से फ़ोन पे ऐप के जरिए से पैसा निकाल करके दूसरों के खाते में ट्रांसफ़र कर लेता है, फिर उनको भी कमीशन दे करके उनसे पैसे निकाल करके अपने पास ले लेता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचेंगे, जहां वो 250 करोड़ की लागत की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम की रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही सीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ आगमन है। सामने आपने हेलीपैड देखा है, हेलीपैड पर उतरेंगे, उसका यहाँ से गाँव जाएंगे और वहाँ माल्यार्पण करेंगे, वो परिवार वाले लोगों से मिलेंगे, फिर यहाँ वापस आएंगे। वापस मंच पर जैसे लाभार्थियों को जैसे उनके लाभ दिए जाएंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री का उद्बोधन है, उद्बोधन का यहाँ से प्रस्थान है। तो जो यहाँ भी 3 व्यवस्था है, हेलीपैड की व्यवस्था है, जनसभा की व्यवस्था है, रूट की व्यवस्था है और जहाँ पर माल्यार्पण वहाँ की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं। बरेली के रुहेलखंड में ग्राम विकास अधिकारी की गोली लगने से मौत हो गई। लोगों का कहना है कि पिस्टल की सफाई करते वक्त गोली चलने से मौत हुई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आसपास से पूछताछ किया, उसके एक आदमी लेके आया था, उनके साथ जो लड़का था, उन्होंने कहा सफाई करने से उसका एक्सीडेंटली गोली लगी। इस तरह का उनका प्रथम सूचना हम लोग को ये मिला है। अभी हम पूरा बाकी जांच कर रहा हूँ, कैसे गोली लगी, क्या हर चीज़ हम जांच कर रहे हैं। हमारा फोरेंसिक टीम आई, वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स वगैरह से वो ट्रेन लेंगे हम लोग और एविडेंस कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे किस तरह की एग्जैक्टली घटना उसको आगे पता चलेगा। मैनपुरी में 2 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जो गरीब हिंदुओं को बहलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया करते थे। वहीं बजरंग दल के लोगों ने हिंदू से ईसाई बने लोगों को हवन पूजन कर हिंदू धर्म में फिर से वापस किया है। बच्चा का जन्मदिन मना रहे थे, तो हमने सब दिन तो जुड़े थे ईसा मसीह, हम तो जानते नहीं थे क्या धर्म है क्या नहीं है, तो हमने बिना बुला ली, प्रार्थना करवा ली अपने घर पर। बस हिंदू में जो का बोलते हैं सो करवाए दो, बिना हम तो पता ना है। अमरोहा नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जावेद आब्दी पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हनुमान जी की जाति को लेकर पलटवार किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। अयोध्या में 11 अक्टूबर 2017 से लागू सौभाग्यशाली योजना के तहत 6,749 मजदूरों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया गया। साथ ही लाभार्थियों के घरों में मीटर, LED बल्ब लगवाने और वायरिंग करवाने का भी दावा किया गया। इस मौके पर बीजेपी सांसद और विधायक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ में दिव्यांगों और विधवाओं ने प्रशासन द्वारा कंबल वितरण न किए जाने पर तहसील गेट के सामने कंबल की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा समझाने और आश्वासन देने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। कंबल वितरण न होने पर जो आप खबर बता रहे हैं, इसमें SDM से मैंने जानकारी की, तो इसमें वस्तुस्थिति ये है कि कंबल वितरण के लिए विकलांगजन सेवा संस्थान एक NGO है, उसके लोग आए थे और उसमें उनका मेन आग्रह ये था कि कंबल उनको दे दिया जाए, वो वितरण करेंगे।
जबकि आप जानते हैं सरकारी तौर पर जो कंबल बांटते हैं हर पात्र व्यक्ति का हम लोग हिसाब रखते हैं, उनसे अंगूठा निशान लेते हैं, नाम पता लेते हैं, क्योंकि उसका डिटेल हमें रखना पड़ता है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। इस भिड़ंत में ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और हेल्पर गंभीर रूप से घायल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। ये अगला ट्रक यहाँ खड़ा था पेराफेरल को, पिछला ट्रक आ रहा था तो पिछले ट्रक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वो इसके पीछे से टक्कर मारी, वो घुस गया। पिछले ट्रक का जो ड्राइवर है वो मौके पर ही खत्म हो गया, उसको मोर्चे में भिजवा दिया गया है और जो हेल्पर था वो घायल हो गया, उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास प्रोग्राम मन की बात में डॉक्टरों की खूब तारीफ की। इसी को लेकर बिजनौर के डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ ने कहा कि गरीब की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और गरीबों को हर महीने मुफ्त में इलाज व जांच कराने का जिम्मा उन्होंने लिया है। वो हर महीने क्लिनिक पर ही कैंप लगाकर हार्ट और ब्लड शुगर जैसी महंगी जांचें मुफ्त में करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी टीम को अपने मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया, हमारी सराहना की। तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक उत्साहवर्धक चीज़ है। हम और पहले से जो काम कर रहे थे उसको और उत्साह के साथ करेंगे। मुझे इस शहर में आए हुए अभी 8 महीने हुए हैं। इस दौरान हमने जो काम किए हैं वो सब निःशुल्क कैंप के द्वारा गरीबों तक कैसे हम मेडिकल सुविधा पहुंचाएं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ, देखते रहें प्राइम टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलंदशहर में भाजपा के कैंप कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, जहां उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 2019 में सभी महिलाओं को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां महिलाओं का हित और मान सम्मान सुरक्षित है। देशों की महिलाएं रक्षा मंत्री के रूप में सुरक्षा का काम कर रही हैं। इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान महिला बहनों का होता है। कोई भी किसी प्रकार की बात हो, चाहे कहीं भी कुछ हो, महिलाओं के बिना कुछ हो नहीं सकता। हाथरस में एक युवक ने चाकू की नोक पर महिला के साथ उसके पति के सामने ही रेप किया। उसके बाद पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, घटना प्रकाश में आई है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा लिख लिया और इन्वेस्टिगेशन करते हुए तुरंत अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हो गई है। हम लोग इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को इस तरह के अपराध करने के बाद उसे खुला नहीं घूमने दिया जा रहा है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई हो गई है और हम लोग इसमें और भी निरोधात्मक कार्रवाई भी करें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ, देखते रहें प्राइम टीवी। कानपुर के निभी गांव में बाहर एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। लोगों ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा के सेक्टर 5 में मसाला मंडी में दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने जमकर उत्पात मचाया। इस पूरी घटना को एक युवती ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो वायरल कर दिया। वहीं पुलिस दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। रामपुर में दवा विक्रेताओं की समस्या को लेकर केमिस्ट एसोसिएशन ने मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में मेडिकल एक्ट और ड्रग एक्ट पर विचार विमर्श किया गया। वहीं केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि वो सरकार से बात कर रहे हैं कि जनता को सस्ती दवाई उपलब्ध कराई जाए। तो अभी की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।